Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start very important lecture of electrochemistry, second year chemistry, chapter number second, chapter name electrochemistry. We are going to start concept assessments. हम इससे पहले ये चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है वासिक है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ आया होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से तकरीबन 2 से 3 शॉर्ट आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो तकरीबन होगा भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही और आएगा भी एग्जाम्पल जैसा ये कंसेप्ट असेसमेंट से। सो आपने कोशिश करनी है, आपने ट्राई करना है कि आप इनको बहुत अच्छी तरह सीखें। ये कंसेप्ट असेसमेंट 2.1 मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख ली है। टाइम बचाने के लिए कि मैं बार बार इक्वेशन लिखता तो हम लेट हो जाते हैं, तो इक्वेशन ये कंसेप्ट असेसमेंट 2.1 5 मिनट में आपको समझाऊंगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वो लेक्चर नहीं सुना जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ा था तो आप इसको स्टार्ट मत करें। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को लाजमी 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 सुन के आए ताकि आपको कहानी सारी समझ आ सके। अब अच्छा बच्चे ऐसा है, आपके पास इक्वेशन आ गई NaOH प्लस क्लोरीन की वजह से NaClO प्लस NaCl प्लस H2। सादी सी बात बच्चे, अब मेरी बात पे जरा गौर करें। आपको दो तो ऑक्सीडेशन नंबर पता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मशहूर जमाना है। ये मेरे पास क्या है, आप अगर इस चीज को गौर करें तो ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पे हाइड्रोजन को हो जाएगा +1, ठीक है। और -2 +1 -1, तो -1 +1 बैलेंस करने के लिए इसका मतलब है कि सोडियम के ऊपर +1 ही आएगा। क्लोरीन फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, 2 क्लोरीन Cl2 डायटोमिक होमो न्यूक्लिक एटम इसको बोला जाता है। अब ये फ्री स्टेट में इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। यहाँ पे आपके पास सोडियम है, सोडियम है, क्लोरीन ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले गौर करें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा आपके पास -2, तो क्लोरीन ये सोडियम का +1 है और यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो जाएगा आपके पास +1। सोडियम भी +1 क्लोरीन भी +1, पता कैसे चला? देखिए ऑक्सीजन का तो मेरे पास नाउन है -2, तो -2 +2 तभी जाके आपस में बैलेंस होंगे, ये फ्री स्टेट में तभी जाएंगे। तो डेट मीन +1 +1 +2 +2 -2 आपस में फ्री स्टेट में चलेंगे। इसी तरह अब अगर मैं दोबारा लिखूं तो सोडियम इसका क्लोरीन का -1 और सोडियम का +1, हाइड्रोजन का -2, हाइड्रोजन का +1, तो 1 2 2, तो आप +1 × 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये चीजें सारी बैलेंस होगी। अब सादी सी बात आपने ये बतानी है कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो हम सोडियम से स्टार्ट करते हैं, Na यहाँ पे +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, इसका मतलब है सोडियम के साथ कोई वारदात नहीं पड़ी। अब ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में आपको बताया था। ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, हाइड्रोजन भी +1 सेम रहेगा। अब क्लोरीन पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जरा गौर करें, यहाँ पे क्लोरीन 0 से जा रहा है किस पे, +1 पे, और यहाँ से क्लोरीन 0 से जा रहा है किस पे, -1 में। तो यहाँ क्लोरीन के साथ दो वारदातें पड़ी हैं, दो काम हो रहे हैं। क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस भी हो रहा है। मुझे पता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देखें 0 से जब इंक्रीज होकर 1 में जा रहा है तो मैं कहूंगा भाई साहब ये तो ऑक्सीडेशन है, और जब मैं देख रहा हूँ कि 0 से रिड्यूस होकर -1 में जा रहा है तो इसका मतलब है मैं ये कहूंगा कि रिडक्शन है। तो छोटी सी बात में लिखूंगा क्लोरीन, बस इतनी सी बात आपने बतानी है, अंडरगोज रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम टाइम पे हो, इट इज कॉल्ड, जिसको हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पढ़ा के आया था प्रोपोर्शनेशन। देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट वैसे ही ये मत स्टार्ट करें, कंसेप्ट असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले चैप्टर पूरा डीपली पढ़ के आए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत काम का चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि हम में हर बंदे को लाजमी सीखने चाहिए। अब आपके पास आयरन ऑक्सीजन मिले, आयरन ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे देखिए आयरन स्टेबल है, क्यों, 4Fe, तो ये 0 आ जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, बेसिकली 0, स्टेबल पड़े में यहाँ पे और भी दूसरे है नहीं। तो आपको पता है फ्री स्टेट में जब होते हैं तो ऑक्सीजन का मुझे नाउन है कितना, -2 × 3 ये आ जाएगा -6। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए तो ये मेरे पास क्या है 2Fe, तो 2 को इसी तरह छोड़े तो इसका मतलब है Fe का आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पे +3। तो 2 3 6, 3 2 6, -6 +6 तब भी जाके बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पे बारीक वारदात पड़ी है, किसके साथ, दोनों के साथ। वारदात क्या पड़ी कि यहाँ पे ऑक्सीजन 0 था, सॉरी आयरन 0 था, किस पे चला गया +3 पे। तो आयरन मतलब
आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो Fe आपके पास क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और ऑक्सीजन देखें यहाँ पे 0 था, किस पे चला गया, -2 पे कम हुआ, तो ऑक्सीजन के बारे में आप लिख सकते हैं रिड्यूस। ऑक्सीजन क्या हो चुका है, रिड्यूस। इसके बाद मेरे पास ग्लूकोज था, मिलाया ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए। अब देखिएगा, मुझे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का पता कितना होता है, -2 इंटू 6, ये क्या आ जाएगा, -2 इंटू 6 -12। हाइड्रोजन का +1 होता है, C6H12 O6 तो +1 इंटू 12, -12 + 12 0। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो कार्बन है उसका क्या होगा, 0, तब भी जाके ये स्टेबल हो सकेंगे या फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन अब यहाँ पे आपके पास जाहिर सी बात अकेला है तो 0। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन का -2 इंटू 2, और यहाँ पे आपके पास कार्बन का कितना आ जाएगा, -2 2 -4। देखें बैलेंस करने के लिए जाहिर सी बात है, अगर +2 है तो दूसरा -2 है, +4 है तो -4 है, +6 है तो -6 है, तब भी जाके वो फ्री स्टेट में आते हैं, एम आ ही नहीं सकते। अब ऑक्सीजन का आपके पास -2 है, हाइड्रोजन H2 है तो 1 इंटू 2 +1 इंटू 2, तब भी जाके ये बैलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे वारदात किसके साथ पड़ी है, जरा आपने गौर करना है बच्चे। कार्बन यहाँ पे 6, मतलब यहाँ पे कार्बन का +0 मतलब 0 है, और यहाँ पे कार्बन आपके पास +4 है। तो कार्बन यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ से स्पेरो लगाए, कार्बन आपको नजर आ रहा है ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीजन वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो कार्बन आपने क्या लिख लेना है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीजन आपके पास क्या हो रहा है सर, ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे जरा गौर करें, ऑक्सीजन के साथ क्या पड़ा है, ये ऑक्सीजन तो -2 और -2 सेम है, लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ पे 0 था और यहाँ पे जाके क्या हो गया, -2। तो जब कम हो जाए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आपके पास ऑक्सीजन के बारे में क्या लिख लीजिएगा, रिड्यूस। पहली सेल्फ असेसमेंट टोटल इतनी ही है आपके पास, ये बहुत आसान सी सेल्फ असेसमेंट थी। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको पल्ले पड़ चुकी है। अब इसके बाद इसी के साथ हम कोशिश करते हैं कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 2.2 भी इसी लेक्चर में कवर अप कर लें। 2.2 की आपको जो कंसेप्ट असेसमेंट, इसको रेज करने जा रहा हूँ, बल्कि इसको रेज क्या करते हैं, नहीं रेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, 2.2 की जो आपके पास कंसेप्ट असेसमेंट है, उसमें ऐसा है कि वो आपको मैं एट द टाइम ऑफ लेक्चर पहले ही करवा चुका हूँ। तो उसमें 2.2 की 2 हैं, उनमें से एक पहली वाली मैं करवा देता हूँ, दूसरी वाली आपने खुद करनी होगी। उसने ये बोला है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की मदद से इक्वेशन को बैलेंस करके बताएं, और आई थिंक सो कि इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट असेसमेंट। ठीक है, ये लाजमी याद रखिएगा, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। एंड 2.2 भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉपर प्लस HNO3 gives us CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस आ गया, पानी आपके पास कितना हो जाता है, प्लस H2O। ठीक हो गया, आपको सारे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सॉल्व करना सिखाया। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाएं और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का लेक्चर सुन के आएं, उसके बगैर इसको स्टार्ट मत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम ऐसा करने जा रहे हैं कि इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपको बताया कि स्केलेटन को एक दफ़ा दोबारा लिखना है, तो मैं खैर चले अब लिख लेते हैं दोबारा। कॉपर प्लस HNO3 gives us NO3 होल प्लस NO प्लस वाटर। ठीक है, आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है, हम निकाल के आ चुके हैं। कॉपर अकेला है तो 0 हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 इंटू 3 -6, हाइड्रोजन आपके पास +1 होता है, -6 + 1 आप निकाल भी सकते हैं, मैं आपको आसान ट्रिक बता रहा हूँ। -6 + 1, 6 में से 1 निकाले कितना बच गया, 5। इसका मतलब बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर लाजमी नाइट्रोजन का +5 ही होगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे इसको आप अलग निकाल सकते हैं, NO3 होल ट्वाइस को अलग कर लें। NO3 आपको पता है -1, मतलब NO3 होल पावर -1 होती है, तो ऑक्सीजन की आप जब -2 इंटू 3 -6, -6 इज इक्वल टू -1, तो उधर जाके +1, तो ये आपके पास +5 आ जाता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन आ गया +5, ऑक्सीजन आ गया -2 इंटू ये आपके पास है O3 है तो -3। तो इसका मतलब है कॉपर आपके पास कितना बच जाएगा, -6 + 5, यहाँ पे कॉपर आपके पास आ जाना है +2। ठीक है,
कॉपर की यहाँ पे आपके पास कितनी आ जाती है, +2, ठीक है। फिर इसी तरह नाइट्रोजन की आपके पास +2, ऑक्सीजन की क्योंकि बैलेंस करना है तो -2 +2 0 हो जाएगा। और फिर हाइड्रोजन आपको पता है +1 इंटू 2 और ऑक्सीजन आपके पास कितना आ गया, -2। दैट मीन्स कि ये बातें यहाँ तक की बैलेंस हो चुकी हैं। अब ऐसा है, निकालें कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो मुझे जहाँ तक ये समझ आ रहा है, यहाँ पे कॉपर 0 था, यहाँ पे एरो लगा के मैं बता रहा हूँ कि कॉपर +2 हो गया। दैट मीन्स कि कॉपर पे क्या हुई बोले क्या, कॉपर पे ऑक्सीडेशन होगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। यहाँ पे नाइट्रोजन मेरे पास +5 था, यहाँ भी +5 है, लेकिन नाइट्रोजन ने आगे जाके बारीक वारदात ये डाली कि यहाँ पे नाइट्रोजन +2 हो गया। दैट मीन्स कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। और आपको इस बात का बखूबी पता है कि जब डिक्रीज आ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी वाक़या हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन का नाम देते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे एरो डाल लें तो ज्यादा, बल्कि देखें यहाँ पे HNO3 +5 भी है और यहाँ पे भी +5 है। दैट मीन्स के दो जगह पे चीजें बैलेंस है, लेकिन एक जगह यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि नाइट्रोजन +2 हो रहा है। तो आप ऐसे ये करिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे इस HNO3 को 2 दफा लिख लें, HNO3 प्लस कॉपर, ये ज्यादा आसान है आपके लिए, प्लस HNO3, ठीक है। ये आ गया +1 +5 -2 इंटू 3 +1 +5। ये लिखने का मकसद क्या, अभी आपको सारी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। गिव्स अस CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। तो कॉपर आ गया +2, यहाँ नाइट्रोजन +5 भी है, -2 इंटू 3, ठीक हो गया, -2 इंटू 3। फिर नाइट्रोजन यहाँ पे +2, ऑक्सीजन आ गया -2, हाइड्रोजन आ गया +1 इंटू 2 और ये ऑक्सीजन आ गया -2। अब यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा है इसमें और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ठीक है। तो इन दोनों के साथ नहीं छेड़िएगा। अब चेंजिंग जहाँ पे आ रही है, एक ये कॉपर की तरफ डाल दें और एक इसमें चेंजिंग आ रही है, ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से हम इसको 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक जगह पे रिडक्शन और एक जगह पे ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स के कॉपर आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस, उसके ऑक्सीडाइज हो रहा है, और नाइट्रोजन आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी वाक़ई हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है फिर क्या डाला जाता है, प्लस। और यहाँ पे कितनी हो रही है जी कॉपर में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने यहाँ पे कितना डाल देना है, 2, इसके साथ डाल देना है माइनस। अब इनको बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि दोनों के जो आपस में आप ये कह सकते हैं कोफिशिएंट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई, ये 3 और ये 2 है, 3 2 नहीं बन सकता, 2 3 नहीं बन सकता। तो सेम चीज तो बन सकती है, मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई बाय करवा दूंगा 3, तो दोनों कितने बन जाएंगे, 6, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको, मुझे यकीन है, समझ आई है। इसको अपने पास साथ साथ नोट डाउन करें और बात को समझते जाएं। अब जरा बात पे गौर करें बच्चे, तकरीबन चीजें हमारी सॉल्व आउट हो चुकी हैं। अब ऐसा है, कॉपर के साथ मैंने क्या लगाया, 3। दैट मीन्स के कॉपर को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 के साथ, और जहां पे कॉपर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है, उसके पीछे 3 लिख लेना है। और अब यहाँ पे क्या किया, किससे मल्टीप्लाई कराया, 2 से। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या डाल दूंगा, पीछे 2। तो मैं जरा इसको मजीद बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। NO3 प्लस कॉपर, कॉपर के पीछे आप आंखें बंद करके क्या डाल देंगे, यहाँ पे 3, ठीक है, प्लस HNO3। अब आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखने नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके पीछे आपने क्या डाल देना है, यहाँ पे क्या आ गया, 2, ये मैंने 2 डाल दिया, ठीक हो गया। फिर इसके बाद CuNO3 होल ट्वाइस, इसके पीछे क्या डाल देना है, कॉपर जहाँ पे भी था आपको पता है 3 डाल देना है, और यहाँ पे NO के पीछे क्या डाल देना है, 2 प्लस H2O। अब सर बात जहां तक बिल्कुल बैलेंस है, इनके साथ छेड़ना ही नहीं है मजीद। अब कहानी किसकी रह गई है सर, कहानी रहेगी हाइड्रोजनों की और ऑक्सीजन की, ठीक है। कहानी रहेगी सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हद तक। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हद तक की बात कुछ ऐसी है, जरा आप गौर करें। बाकी चीजें बैलेंस है, 3 कॉपर आप करके भी देख सकते हैं। 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, तो आपके पास मतलब 3 नाइट्रोजन यहाँ पे, वो तकरीबन चीजें बैलेंस है, ठीक है। 2 3 आर 6। तो अब ऐसा है, इनको हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद को जरा अगर आप मैच करें तो आपको एक चीज नजर आएगी,
यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 और 1 3। ठीक हो गया। अब 2 3 नहीं बन सकता, 3 को 2 नहीं बनाया जा सकता, तो सर फिर ऐसा क्या काम करेंगे? अब ऐसा करेंगे, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लाजमी नहीं आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें फिर हाइड्रोजन को कर लें, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की तादाद देखें ना यहाँ पे, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितना नजर आ रहा है? 2 इंटू एन, 2 और 1 ये 3। यहाँ पे कितना नजर आ रहा है? 3 2 6, 6 3 मतलब सॉरी 2 नाइट्रोजन, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 2 8, मतलब ये 8 है और ये आपके पास टोटल 3 है, तो इसको हम 6 बना सकते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन के पीछे यहाँ पे मैं 6 लगा लूँ, 6HNO3, इसके बाद बैलेंस करेंगे, जरा देखिएगा। इधर 6 लगाया, नाइट्रोजन 6 और 2 8, लेफ्ट राइट के नाइट्रोजन मेरे पास, लेफ्ट हैंड प्रोडक्ट के नाइट्रोजन मेरे पास क्या हो गए? बराबर 3Cu प्लस NO3 प्लस 2NO। अब जरा ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 2 6 6 3 18, ठीक है जी। आपके पास क्या हो गया? 18 जमा 2 20 और 1 21। अब यहाँ पे कितने हैं? 6 3 18 और 3 2 6, ये कितने हो गए? 18 और 6 आपके पास 24 हो गए, और यहाँ तो टोटल 21 है। अगर मैं यहाँ पे 4 लगा देता हूँ तो देखिएगा बैलेंस कैसे हो रहे हैं। अब आपने सारी चीजों को बैलेंस करके चेक कर लेना है। कैसे? ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। 4 4 और 2 6, 6 2 3 6 6 6 12, बल्कि अब चले 6 और पहले इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 6 मल्टीप्लाई 3 18, ये हो गए 24। ऐसे ही है ना, 4 2 6 और 18, 18 जमा 4 जमा 6, ठीक है जी। 18 जमा 2 जमा 4, तो ये कितने आ गए आपके पास? 24। और यहाँ देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन 18 और 6, ऑक्सीजन भी यहाँ भी कितने हो गए? 24। अब हाइड्रोजन 6 और 2 8। अब यहाँ देखें 4 2 8, हाइड्रोजन भी पूरे, कॉपर 3, कॉपर 3। फिर इसके बाद किसकी बारी है? नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन 6 और 2 आपके पास कितने हो चुके हैं? 8। नाइट्रोजन 6 और 2 8, और यहाँ पे 2 ये हैं, 2 3 6 और 2 8, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे पास 100% मेरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बहुत आसान तरीका है, मैंने जो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में समझाया था, आपने इसके रूल्स भी याद किए हुए थे, तो उन रूल्स को अपने पास गो थ्रू करके लेके आइएगा, ताकि आपको बात बआसानी समझ आ सके। उम्मीद करता हूँ बात आपको पल्ले पड़ी है। 2.2 की जो दूसरा पार्ट है वो आपके जिम्मे रहा। दुआ में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।